रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज चले जा रहे थे, वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे वेदव्यास जी महाराज, ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान की अद्भुत ज्ञानी है, ईश्वर के दिव्य स्वरूप को जान लिए हैं, अब ये रुकेंगे नहीं, इसलिए आप वापस चले जाइए। ऐसे वेदव्यास जी जान लिए। फिर वेदव्यास जी अपनी कुटिया में चले गए और यही सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म की अद्भुत साधना करते हैं, उपासना करते हैं। यही सुखदेव जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है और श्रीमद् भागवत हम सभी को आज प्राप्त हुई है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज वन में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस भांति उनका समय व्यतीत होता है। श्री सूत जी महाराज ने इस तरीके से सुखदेव जी कैसे धराधाम पर आए यह कथा श्रवण पान कराई। आगे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न किए। 6 प्रकार के प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न करते शौनकादिक ऋषि कहते, महाराज सबसे पहले तो यही बताइए कि व्यक्ति को अपना कल्याण करना है, यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? कोई ऐसा सरल सा मार्ग बतलाइए जिससे हर व्यक्ति इस नियम को भी अपना ले और अपने जीवन को भी कृतार्थ कर पाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो उसे 4 बातों को विशेष रूप से अपनाना पड़ेगा। कौन सी 4 बातें? सूत जी महाराज कहते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम व्यक्त्वा हरिम भजे। सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, व्यक्ति को अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले क्या करो? 4 बातें बतलाई। कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, क्या करो? कहा 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? 100 काम छोड़ो और पहले भोजन कर लो। और भोजन भी ऐसा वैसा नहीं, भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भोजन सात्विक और पवित्र बनेगा कैसे? तो उसका भी उपाय है। माताएं जब घर में अपने रसोई घर में भोजन बनाती हैं तो माताएं क्या करें? भोजन बनाते समय अपनी जिह्वा से भगवान के नाम को गाते जाओ। बढ़िया रोटी बेलते जाओ, सेकते जाओ, दाल को बनाते जाओ और प्रेम सहित मुख से गाते जाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोजन बनाते समय भगवान का नाम उच्चारण करके भोजन को बनाना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? कहा इससे भोजन सात्विक बनेगा, पवित्र बनेगा और तो और स्वादिष्ट भी अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही इतना मीठा है, इतना दिव्य है कि जब इस भगवान के नाम को लेते ही जिह्वा मिठास से भर जाती है। तो भगवान को लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाएंगे तो उस भोजन में अपने आप ही मिठास आ जाएगी। इसलिए भोजन को बनाते समय विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। बहुत जरूरी है। मन में जैसे विचार चलेंगे उसी के हिसाब से यदि हम अपने कार्यों को करेंगे। मान लो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, और क्रोध में यदि भोजन बनाओगे और वही भोजन जब परिवार में सबको दोगे तो फिर वो भोजन बुद्धि पर अच्छा असर नहीं करेगा। वही
अगर इस तरह से आप भोजन बनाओगे, क्रोध में आपने भोजन बनाया, विचार अपना उसी भोजन में डाल दिया, अब तो जैसा आपने भोजन परसा उसी के हिसाब से किसी भी प्रकार से व्यक्ति के विचार शुद्ध नहीं हो पा रहे। मन में अनेक प्रकार से क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है। ये सब क्यों होता है? भोजन का ही असर हमारे मन पर, बुद्धि पर, विचार पर पड़ता है। इसलिए भोजन बहुत सात्विकता के साथ बनना चाहिए, जरूरी है। आजकल देखा जाता है लोग अपने आहार, वैष्णव हैं जो भगवान के भक्त हैं वो तो अपने भोजन को शुद्ध करते हैं, बहुत अच्छी बात है जो कि अपने भोजन को सात्विक बनाए हैं। लेकिन आज देखा जाता है लोग फैशन के तौर पर कहीं ना कहीं अनेक प्रकार से मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं। कहीं ना कहीं देख करके बड़ी पीड़ा होती है कि भगवान ने हमारे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया है, हमारी इतनी सुंदर सात्विक थाली है, उसके बाद भी हम किसी जीव को मार करके, पका करके अपने स्वाद के लिए भक्षण कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए हम खा रहे हैं, किसी निर्दोष को मार रहे हैं। यदि आप किसी की खुशी छीन रहे हो, किसी का जीवन छीन रहे हो, तो फिर आपको कहां से प्रसन्नता मिलेगी? किसी जीव को मार करके आप कभी खुश नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, ध्यान रखना, भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। इस मांस को छोड़ दो। आजकल लोग सोचते हैं, विचार करते हैं अनेक प्रकार से। कई लोग ऐसा बोलते हैं, आजकल तो महाराज नई प्रकार से देखा गया है, लोग अगर शराब पीने की बात होती है तो कई आते हैं, कहते भैया हम मंगलवार और शनिवार नहीं लेते, बाकी दिन छूट, बाकी दिन ले लेते। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन है। क्यों? मंगलवार और शनिवार बस हनुमान जी उपलब्ध रहते हैं, बाकी दिन क्या छुट्टी पर चले जाते हैं? हाँ, मंगलवार और शनिवार बस नहीं पीना है, बाकी दिन भगवान छुट्टी पर है क्या? ये मंगलवार, शनिवार, सोमवार, ये दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से बना दिए गए हैं जो भगवान को हफ्ते भर नहीं भजते। कम से कम एक दिन तो निकालो, हाँ, कम से कम एक दिन तो भगवान को समर्पित करो। मनुष्य की प्रवृत्ति को बदलने की बहुत आवश्यकता है। खुद जानो, खुद समझो। आज मनुष्य जानता सब कुछ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने जीवन में अपना नहीं रहे। नवरात्र आया, सावन आया तो प्याज लहसुन छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया। अरे क्या भगवान को सब प्रकार से जान लो, समझ लो। हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम अपने जीवन में अच्छा भोजन नहीं लाएंगे तो हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ सकते। और जिसमें जो जीव की हिंसा करके, मार करके, पका करके भोजन करते हैं ना, उनके लिए एक भयंकर नरक बनाया गया है। और ये मैं नहीं, भागवत जी कहती है। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और एक नरक बताया है जिसका नाम है कुंभीपाक। इस कुंभीपाक नरक में क्या होता है? का इस नरक में बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत सारा तेल उबलता है, खौलता है, और जिसने जीव की हिंसा की है, जीव को मार करके भक्षण किया है, उस व्यक्ति को इस गरम गरम खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। प्राण नहीं निकलते, वो व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, तब तक उसके प्राण नहीं निकलते, जब तक जैसे उसने जीव को कष्ट दिया है वैसे ही तुम्हें भी कष्ट होगा। इसलिए निवेदन करूं, आज से ही अपने भोजन को सात्विक बना लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। भगवान की तरफ बढ़ना है, भक्ति को बढ़ाना है तो भोजन शुद्ध होना चाहिए। सूत जी महाराज यही बताते हैं कि व्यक्ति को 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और भोजन पवित्र हो, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज से माताएं क्या करेंगी? भोजन बनाते समय भगवान का नाम ले करके भोजन बनाना, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न
वैसा बनेगा मन। आगे क्या बताया? कहा चलो 100 काम छोड़ करके भोजन। आगे कह रहे हैं कि सहस्त्रम स्नानम आचरे। 100 काम छोड़ करके भोजन कहा तो 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान करो। अब कहें कि दीदी ने तो कह दिया 100 काम छोड़ो पहले भोजन, तो बस नहाना धोना छोड़ करके भोजन में लग गए। ऐसा नहीं है। यहाँ सूत जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज इस श्लोक को बड़े दिव्य रूप में लिखे। कहा पहले सतम व्याय, 100 काम छोड़ के भोजन, तो 1000 काम छोड़ करके स्नान, यानी पहले स्नान फिर भोजन। स्नान जरूरी है और ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने दांतों की सफाई करते हैं वैसे ही शरीर की सफाई भी जरूरी है, और सफाई तो अति आवश्यक है। घर में साफ सफाई नहीं रखोगे तो रिद्धि सिद्धि नहीं आएगी। कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन में ये साफ सफाई लानी पड़ेगी, क्योंकि यदि घर को साफ नहीं रखोगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? अच्छा क्या करते हो? दिवाली आती है तब क्या करते हो? बोलो भाई। हाँ, दिवाली आई तो खूब साफ सफाई, लिपाई पुताई धुलाई। हाँ, एक एक बर्तन, एक एक कपड़ा सब धो डालते। क्यों? पूरे घर का एक एक कोना हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि भैया लक्ष्मी जी आ रही हैं। हाँ, लक्ष्मी जी का आगमन। अच्छा, क्या सिर्फ एक ही दिन लक्ष्मी जी का है? बाकी दिन लक्ष्मी जी चली जाती हैं क्या? हमारे घर में रोज रिद्धि सिद्धि आए, लक्ष्मी का नित्य निवास हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। घर में प्रतिदिन साफ सफाई होनी चाहिए, झाड़ू हो, पोछा हो। और रात्रि में आजकल लोग जो करने लगे हैं कि रात्रि में भोजन, जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं और व्यक्ति अपने कहा कि अब लेट हो रहे तो सो जाते हैं। रात्रि में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, नकारात्मकता आती है घर में। घर में सकारात्मकता आए, अच्छी ऊर्जा का संचार हो, भगवान का नित्य निवास हो, इसीलिए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है और विद्वान भी सब भांति कहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? कल्याण हो, इसीलिए ये बातें बताई गई। 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान। फिर आगे बढ़े, लक्षम व्याय दातव्यम। 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, तो 1,00,000 काम छोड़ करके दान। 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान बहुत जरूरी है, और दान भी ऐसा नहीं, दान की परिभाषा आज लोग समझते नहीं हैं। दान को बहुत ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। जिसे आवश्यकता है उसे प्रदान करोगे तो वो आपका दान होगा। किसी के पास सब कुछ है और यदि आप उसे प्रदान करते हो और कहो कि हमने दान किया, ये दान नहीं हुआ, ये तो आपकी भेंट हुई, आपका प्रेम हुआ उस व्यक्ति के प्रति। दान कब होगा? का दान तब होता है जब किसी सुपात्र को दिया जाए। कोई ठंड में ठिठुर रहा हुआ व्यक्ति है, उसके पास वस्त्रों का अभाव है, स्वेटर नहीं है, शॉल नहीं है, भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है, आप कृपा करके उस व्यक्ति को शॉल, स्वेटर, कंबल, जो आपको सुविधाजनक लगे आप उसे प्रदान करो। कोई भूखा है, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे आप प्रेम सहित भोजन कराओ। जिसे आवश्यकता है उसे दान करो। एक और बड़े सुंदर सुंदर कार्य बतलाए गए। जैसे कोई गरीब बेटी है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि माता पिता की थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कैसे उस बेटी का विवाह कराएं? यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यता दी है, थोड़ा धन दिया है,
तो थोड़ा सा धन उस बेटी के विवाह में लगा दीजिए, एक बेटी का घर बस जाएगा, उसका कन्यादान हो जाएगा, ये बहुत बड़ा दान होगा। थोड़ा सा सहयोग आप कर दीजिए। एक बच्चा है जो पढ़ाई में होशियार है, पढ़ना चाहता है, लेकिन माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे, पैसे का अभाव है। भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है, थोड़ा सा धन उस बच्चे की भविष्य में, उसकी पढ़ाई में, उसकी शिक्षा में लगा दीजिए, उसका भविष्य बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। ये सत्कर्म करने से, ये छोटे छोटे दान करने से हमारा जीवन सुंदर बनता है। और कहते हैं दान कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। यदि आप 1 गुना दान करते हो तो भगवान उसका 4 गुना बढ़ा करके आपको देता है, कभी नहीं घटता। इसलिए कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आगे कहा, जैसे 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, लाख काम छोड़ करके दान, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन। करोड़ काम छोड़ो और सबसे पहले भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन करने से ये मन पवित्र हो जाता है। संतों ने कहा है तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कहा तन पवित्र सेवा किए, ये तन पवित्र हो जाता है सेवा करने से, धन पवित्र हो जाता है दान करने से, और मन पवित्र हरि भजन सो, ये मन पवित्र हो जाता है हरि का भजन करने से, हरि का गुणगान करने से। इसलिए जैसे दांतों की सफाई के लिए रोज ब्रश करते हैं, शरीर की सफाई के लिए रोज स्नान करते हैं, वैसे ही मन की सफाई के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। और मन की सफाई कैसे होगी? कहा निरंतर भगवान का भजन करेंगे तो मन में बैठी हुई अनेक बुराइयां, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब दूर भाग जाएंगी और भगवान का नित्य निवास आपके हृदय में होगा। इसलिए मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है, और मन श्री हरि के गुणगान करने से ही होता है। इसलिए अभी अवसर है, अभी भगवान का भजन कर लेना चाहिए, हरि को भज लेना चाहिए। ये अवसर दोबारा मिले या ना मिले, ये जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल आप अपने बच्चों से कहो कि बेटा भजन कर लो, तो बच्चे क्या कहेंगे, कहे अरे माताजी पिताजी अभी ये उम्र है हमारी भजन करने की, भजन तो बुढ़ापे का कार्य है, जिनकी उम्र हो गई वो भजन करते। अरे भजन आज के बच्चों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है उन्हें कि सब प्रकार से भजन की उम्र बुढ़ापे की नहीं है, भजन तो अभी से करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बाल्यावस्था युवावस्था से भजन होना चाहिए, वृद्धावस्था तो बिल्कुल अंतिम अवस्था है कि भैया अब तो मोह माया छोड़ दे, अब तो भगवान का भजन कर ले, क्योंकि इसके बाद और कोई अवस्था नहीं है। बाकी सही भजन तो बाल्यावस्था से युवावस्था से करना चाहिए। अपने बच्चों को आज मैंने देखा कई बार लोग अपने बच्चों कथा में तो आ जाते हैं, बच्चे कहते हम भी चल रहे, तो माताजी पिताजी कहते अरे बेटा तू क्या करेगा, 3-4 घंटे वहाँ बोर हो जाएगा। हाँ, हमने अपने बच्चों के मन में ये डाल दिया, उनकी बुद्धि में ये डाल दिया कि कथा मतलब बोर करने वाली है। कथा बोर करने वाली नहीं है, कथा तो भाव विभोर करने वाली होती है। जीवन में जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि कथा भाव विभोर का विषय है, लोग कथा में मनोरंजन की दृष्टि से भी कथा को देखने लगे, पर ध्यान देना कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है, कथा तो मनोमंथन का विषय होती है। ये बहुत जरूरी बातें हैं हमारे लिए जान लेना।
इसलिए बड़े भाव के साथ इस मन को पवित्र कर लो, अपने बच्चों को भी कराओ, खुद भी करो, क्योंकि अभी मौका है ईश्वर का भजन करने का। इसलिए कहा है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले। भाव सहित गाइए, सभी कहिए हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, गाइए। अच्छा, माताओं की आवाज आ रही, पर हमारे भैया लोग, दादा जी लोगों की आवाज नहीं आ रही। हाँ, बड़े भाव के साथ सभी लोग को बोलना है, आगे वाले पीछे वाले। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, क्या बात हरि
बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो दिव्यतम रूप में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बतलाए हैं कि व्यक्ति को अपना कल्याण करना है। अब आप लोग बताना, हम 3 बार दोहराए हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके और करोड़ काम छोड़ करके क्या? भजन कीर्तन, भगवान का नाम। वाह क्या बात, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को याद हो गया है। तो अपने जीवन में भी इस बात को अपनाना है, लाना है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को इस भांति बतलाए। शौनकादिक ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज एक बात यह भी बतलाइए कि भगवान का अवतार कब होता है, भगवान अवतार कब लेते हैं। तो दिव्यतम रूप में सूत जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, जब जब इस धरती पर पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान इस धरा धाम में अवतार लेते हैं। तीसरा प्रश्न किया, भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि कोई एक पल के लिए, कुछ क्षण के लिए मुझे कष्ट दे तो मैं फिर भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन यदि कोई मेरे भक्त को कष्ट दे तो मैं उसे कदापि सहन नहीं करता। अर्थात मैं अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता हूँ। हर पल प्रतिपल भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चौथा प्रश्न शौनकादिक ऋषि करते हैं, कहते महाराज धर्म की गति क्या है, बतलाया। आज सूत जी कहते हैं धर्म की गति यही है कि जो व्यक्ति धर्म को धारण करता है उसके साथ मेरे परमात्मा सदैव रहते हैं, लेकिन जिसने धर्म को छोड़ दिया और अधर्म को ग्रहण कर लिया उसका साथ मेरे परमात्मा छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में धर्म को धारण करें तो भगवान भी हमारे साथ रहेंगे। पांडवों के पास धर्म था इसलिए भगवान पांडवों के साथ थे, कौरवों के पास अधर्म था इसलिए भगवान उनके साथ कभी नहीं रहे। पांचवा प्रश्न किया कि धर्म का फल क्या है। धर्म का फल यही है कि जो धर्म को धारण करता है उसकी हमेशा विजय होती है, वो कभी नहीं हारता। जो धर्म को धारण कर ले वो कभी भी नहीं हारता, उसकी सदैव विजय होती है, और जो अधर्म को लिए रहता है उसकी हमेशा पराजय होती है। यही कारण है कि पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। छठवां प्रश्न किया कि भगवान क्या करते हैं। सूत जी कहते हैं भगवान का कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और वही भगवान समय आने पर इस विश्व का विनाश भी कर देते हैं। ये 6 प्रकार के प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किए। सूत जी इनका बड़ा ही दिव्य उत्तर दिए। आगे सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बतलाते हैं कि एक समय वेद व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में एकदम उदास बैठे थे, चिंतित बैठे थे। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी महाराज, आप इस तरह से चिंतित बैठे हैं, उदास बैठे हैं, क्या कारण है। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि क्या बताऊं नारद जी, मैंने 17 पुराण लिख लिए, बड़े बड़े वेद ग्रंथों को लिख लिया, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे हृदय में जैसी शांति मिलनी चाहिए मुझे वैसी शांति नहीं मिल रही है। शांति की प्राप्ति कैसे होगी। तब नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपने
सभी भक्तों के लिए सब कुछ लिखा, वेद लिखे, पुराण लिखे, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हे वेद व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, जो श्री राधा रानी के परम भक्त हैं, जब तक आप उन भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय में शांति होने वाली नहीं है। वेद व्यास जी कहने लगे, नारद जी भागवत क्या है, मैं तो इस विषय में कुछ जानता नहीं। नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी, नारायण भगवान ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की है, यानी 4 श्लोक की भागवत नारायण भगवान ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी मेरे पिताजी ने कृपा करके वह 4 श्लोकों की भागवत मुझे प्रदान की। अब वही 4 श्लोक मैं आपको प्रदान करता हूँ, वही भागवत मैं आपको प्रदान करता हूँ। नारद जी ने तुरंत ही दिव्यतम रूप में वही 4 श्लोकों की भागवत वेद व्यास जी महाराज को प्रदान कर दी, और वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय, 12 स्कंद। इसके द्वारा इस तरह से श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिख लिया। बड़े भाव के साथ जय जयकार करें, थोड़ी शांति व्यवस्था के साथ कार्य करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। वेद व्यास जी महाराज भागवत की रचना तो कर लिए, लेकिन अब इसका जन जन में प्रचार कैसे होगा, ये श्रीमद् भागवत सब व्यक्तियों तक कैसे पहुंचेगी। वेद व्यास जी सोचे कि इस भागवत का अधिकारी कौन है, तो वेद व्यास जी जान रहे हैं कि इस भागवत का अधिकारी कोई है तो केवल और केवल सुखदेव जी महाराज हैं। पर सुखदेव जी तो वन में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, उन्हें मुझ तक लाएगा कौन। तुरंत वेद व्यास जी को एक उपाय सूझा। वेद व्यास जी ने अपने छोटे छोटे से नन्हे से शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक बड़े दिव्य रूप में अपने शिष्यों को सिखला दिए। कहा, बेटा जाओ वन में जाकर के इन श्लोकों का बड़ा सुंदर गायन करना। नन्हे से शिष्य वन में आ गए। वन में आकर के दिव्यतम रूप में भगवान के इसी भागवत जी के बड़े सुंदर श्लोक को गाने लगे। वरहापीणं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। ऐसे दिव्य श्लोक आज नन्हे से शिष्यों ने गाए। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया। भगवान कैसे लग रहे हैं, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान का पीतांबर कैसा है, भगवान के गले में बैजंती माल कैसी है, अधरों पर मुस्कान कैसी है, हाथों में वेणु कैसी है। ऐसी दिव्य भगवान की उस दिव्य प्रतिमा की ठाकुर जी कितनी सुंदर है, इस श्लोक में गाया। हमारे श्री हरि सुंदर हैं, और श्री हरि का जिसमें जो कृष्णा अवतार हुआ है उसमें तो भगवान ने अपनी नटखट लीलाओं से, अपने दिव्य स्वरूप से सबका चित्त चुरा लिया है। हमारे वृंदावन में कहते हैं, ठाकुर जी आप कारे होकर के इतनो जादू डारो, अगर गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। हाँ, इतने सांवरे होकर के आपने कितने लोगों को घायल करके रखा हुआ है। कितने लोग आज आपकी इस छवि को देख करके पागल हुए जा रहे हैं। हमारे वृंदावन में एक बड़ा सुंदर भाव कहा कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। संसार में सब प्रकार के पागल आप देख सकते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का, जो मेरे ठाकुर जी का पागल है,
वो अद्भुत रूप में स्वयं को भाग्यशाली समझता है कि हाँ ठीक है, दुनिया कहे सो कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, पर मेरे ठाकुर जी की कृपा मुझ पर है। ये मुझे बड़ा सांत्वना प्रदान करने वाला तत्व है। और हमारे भगवान इतने सुंदर हैं, श्री ठाकुर जी की वो मोहिनी मूरत इतनी सुंदर है कि सब प्रकार से हर एक भक्त का दिल दीवाना हो जाता है। और इसलिए कहा है, बड़ा सुंदर भाव है, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे
की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। भगवान की छवि इतनी दिव्य है कि इसे दिव्यतम रूप में कितना ही देख लो भगवान का स्वरूप, हृदय मन भरता ही नहीं। भक्त का तो यही भाव रहता है कि नित्य देखते ही रहे ठाकुर जी आपको। तो यही भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया। नन्हे नन्हे से शिष्यों ने जैसे ही भगवान के स्वरूप का गायन किया, तो आज सुखदेव जी महाराज के कानों में जब आवाज़ पहुंची, सुखदेव जी की निर्गुण निराकार भगवान की जो समाधि लगी हुई थी, तुरंत सुखदेव जी की समाधि खुल गई। समाधि खुली और यहाँ नन्हे नन्हे शिष्यों ने दूसरा श्लोक फिर गा दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिन्धासयापाय यद्यापि साध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततो अन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। दूसरे श्लोक में नन्हे नन्हे शिष्यों ने गाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अर्थात भगवान की करुणा का गायन किया कि भगवान कितने करुणावान हैं, कितने दयालु हैं कि जैसे पूतना जब राक्षसी आई अपने स्तनों में विष लगा करके आई, लेकिन फिर भी भगवान ने उस पूतना जैसी राक्षसी को क्या किया, का अपनी माँ की गति प्रदान की। भगवान की इतनी करुणा है, इतनी दया है। और जैसे आज दोनों श्लोक पहुँचे, सुखदेव जी महाराज से अब रहा नहीं गया, भागे भागे नन्हे नन्हे शिष्यों के पास आए, कहने लगे कि हे शिष्यों, ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक तुम्हें किसने सिखाए हैं, हमको भी सीखना है। शिष्यों ने कहा हमें हमारे गुरु जी ने सिखाए हैं, आपको भी सीखना है तो चलिए। तुरंत आज नन्हे नन्हे शिष्य सुखदेव जी का हाथ पकड़ करके ले करके पहुँचे वेद व्यास जी महाराज के पास। वेद व्यास जी महाराज के पास आए सुखदेव जी, और फिर यहीं पर वेद व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की दिव्य, श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अध्ययन, दिव्य शिक्षा आज वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान की, सुखदेव जी महाराज को दी। और सुखदेव जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, सब प्रकार से श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। इस तरह से सुखदेव जी महाराज इस श्रीमद् भागवत जी के परम ज्ञानी कहलाए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इस तरह से भागवत जी सुखदेव जी को मिली। अब आगे श्रीमद् भागवत जी में ही सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को महाभारत के युद्ध का वर्णन बतलाते हैं। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये समस्त बातें बतलाई। श्रीमद् भागवत जी में भी महाभारत का कुछ प्रसंग वेद व्यास जी महाराज लिखे हैं, सूत जी महाराज श्रवण पान कराए हैं। अद्भुत भक्त रहे हैं पांडव भगवान श्री कृष्ण के। पांडव भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें मानते हैं। पांडवों के पास जीवन में सत्य था, इसलिए भगवान उनके साथ सदैव रहे हैं। बस द्रौपदी की एक गलती कहीं ना कहीं ये हुई। वैसे तो महाभारत के युद्ध के कारणों को देखने पर जाएं तो बहुत से कारण देखने मिलेंगे। उनमें लोभ भी है। उसमें द्रौपदी का ये कहना कि अंधे के तो अंधे होते हैं, ये भी युद्ध का एक कारण बना। कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के कारण देखे जा सकते हैं महाभारत के युद्ध के। द्रौपदी जो सब प्रकार से श्री कृष्ण पर बड़ा भरोसा करते हैं, यहाँ द्रौपदी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा था। जब पांडवों ने द्रौपदी को तक दांव पर लगा दिया, दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़ कर के लेकर के आया। आज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए द्रौपदी सभी को बुलाती है,
भरी सभा में आज बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब उपस्थित हैं। द्रौपदी सभी से अपनी आज प्रार्थना कर रही है कि मेरी लाज बचाओ, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। द्रौपदी स्वयं प्रयास करती है, लेकिन जब सारे प्रयास, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके भगवान द्वारिकाधीश को याद करती है। भगवान द्वारिकाधीश को याद किया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। अब भगवान श्री कृष्ण को याद किया, भगवान द्वारिकाधीश ने आज इतना चीर बढ़ाया है, इतना चीर बढ़ाया है। दुशासन साड़ी खींचता जाता है, लेकिन महाराज दुशासन यहाँ ऐसे चक्कर में पड़ा, भगवान ने इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन आज आश्चर्य में पड़ गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। आज दुशासन खींचता जाता है, लेकिन द्रौपदी की लाज आज भगवान ने बचाई। कितनी कृपा की! भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके आने में देर कभी नहीं होती, हमारे बुलाने में देर होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आस अपने सगे संबंधियों से बांधते हैं। जब भी कोई संकट आएगा, परेशानी आएगी, तो हम ये सोचते हैं कि ये मेरी सहायता करेगा, ये मुझे बचा लेगा, ये मेरे संकट के समय में काम आएगा। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। और भगवान कितनी दयालु हैं कि तुमने सबसे आस की, भगवान को सबसे बाद में चुना, पर फिर भी भगवान ने आकर के तुम्हारी पग पग पर रक्षा की। ये भगवान की दयालुता है, कृपालुता है। जितना भरोसा हम संसार वालों पर करते हैं, यदि उसका आधा भगवान पर कर लें, तो निश्चित ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो गोविंद भगवान आ जाएंगे, वो गोपाल प्रभु आ जाएंगे। द्रौपदी की लाज आज भगवान बचाए। यहाँ महाभारत का भयंकर, पांडवों कौरवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई। कौरवों में भी बस एक ही बचा था, जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन की जंघा को भी भीम ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ ही दिया था। पल पल अपनी मृत्यु का गिन रहा था यहाँ दुर्योधन। तभी अश्वत्थामा आया। तभी दुर्योधन की ये दशा देख करके अश्वत्थामा कहने लगा कि हे मित्र, तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुम एक कार्य कर दो, पांडवों को मार डालो, मेरा सब कार्य बन जाएगा। पांडवों में एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। यदि तुमने मेरा ये काम बना दिया, तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुरंत ही आज अश्वत्थामा विचार कर लिया, कहने लगा, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, आज पांडवों का विनाश होकर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है। भगवान जान गए हैं कि रात्रि का, अंधेरे का फायदा उठाएगा ये अश्वत्थामा। भगवान ने पांडवों से कहा, पांडव तुम पांचों जिस स्थान पर रोज सोते हो, आज उस स्थान पर मत सोना। पांडव भगवान की सारी बातें मानते थे। पांडव उस स्थान पर नहीं सोए, लेकिन माँ द्रौपदी के पांचों बालक उस स्थान पर सो चुके थे। यहाँ अश्वत्थामा आया। रात्रि के अंधेरे में उसने ये नहीं देखा कि पांचों पांडव हैं या फिर द्रौपदी के 5 बालक हैं। अश्वत्थामा ने आज 5 बालकों के सर काट दिए, 5 बालकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा 5 बालकों को मार करके चला गया। दुर्योधन को जाकर के बताया, तो दुर्योधन ने सोचा कि इतनी आसानी से पांडव मर जाएं, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि जिस पर भगवान स्वयं कृपा कर रहे हैं, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर क्या सचमुच पांडव मारे गए? दुर्योधन विचार ही कर रहा था, पर जैसे पता चला कि इसने 5 पांडवों को नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 बालकों की हत्या की है, तो दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा से कहा, ये अश्वत्थामा, ये तुमने ठीक नहीं किया।
प्रातःकाल जब हुई, द्रौपदी को जब पता चला कि उसके 5 बालकों को मार दिया गया है, आज द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। द्रौपदी कहती है कि अश्वत्थामा का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे 5 बालकों को मार दिया। आज करुण क्रंदन करने लगी। द्रौपदी की करुण ऐसी स्थिति देख करके अर्जुन तुरंत अपना धनुष हाथ पे लिए और कहने लगे, अश्वत्थामा जहाँ होगा आकाश पाताल, मैं उसे ढूंढ करके लेकर के आऊँगा और द्रौपदी तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। अर्जुन तुरंत अपना धनुष लेकर के चल दिए, अश्वत्थामा को ढूंढा। अश्वत्थामा ने जाना जैसे ही कि अर्जुन मेरी ओर आ रहा है, तुरंत अश्वत्थामा ने स्वयं को बचाने के लिए एक विशाल ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। अर्जुन उस विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख करके बहुत घबराए और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दहाबानानामपगो वशीषंश्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुरंत प्रार्थना की कि हे भगवान रक्षा कीजिए, इस विशाल ब्रह्मास्त्र जो मेरी ओर आ रहा है इससे मुझे बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? अरे कभी लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका यही है कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया, अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और आकाश में आज दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अब पहुंच गए द्रौपदी के पास। अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी यही है तुम्हारे बालकों की हत्या करने वाला, क्या दंड देना है इसे? तुम बताओ, तुम ही दंड दो। आज द्रौपदी की स्थिति कैसी होगी जरा सोचना। एक नहीं 5 बालकों की हत्या हो चुकी है, एक भी बालक जीवित नहीं है। द्रौपदी की स्थिति इतनी दयनीय है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को अपने चरणों में पड़े देख करके आज तुरंत द्रौपदी कहती हैं, रानी सरकार की। द्रौपदी की आज ऐसी स्थिति है। द्रौपदी तुरंत ही कहती है, द्रौपदी ने आज कहा कि हे अर्जुन, उवाच चास हन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। आज द्रौपदी कहने लगी कि हे स्वामी, इस अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। अर्जुन आश्चर्य में कहने लगे, द्रौपदी तुम क्या कह रही हो? इस दुष्ट को छोड़ दें जिसने तुम्हारे बालकों को मारा है। आज द्रौपदी कहती है, हाँ स्वामी, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा को छोड़ने के पीछे एक नहीं 3 कारण हैं। कहा पहली बात तो ये कि एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, यदि इनका अपमान हुआ तो आपके गुरु का भी अपमान होगा। और हे स्वामी, तीसरा और मुख्य कारण ये है कि जैसे आज मैं अपने बालकों के वियोग में रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कल को गुरु माता गौतमी भी अपने पुत्र के वियोग में रोएं, क्योंकि एक माँ की स्थिति माँ ही समझ सकती है। सब चाहते थे कि अश्वत्थामा को दंड मिले, पर द्रौपदी कह रही है छोड़ दें। आज धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करें। भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आप ही बताइए। पांडव कहने लगे, प्रभु आप बताइए क्या करना चाहिए। और भगवान कृष्ण तो आज और भी धर्म संकट में डाल दिए।
कहने लगे, हे अर्जुन, ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, और हे अर्जुन, ये एक ब्राह्मण है, इसका अनादर भी नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो और धर्म संकट में क्या करें, इसे मारें या छोड़ें। भगवान जानते थे पांडवों का सब कार्य बनाने में भगवान आगे हुए। अश्वत्थामा के सर में एक मणि लगी थी जिससे उसका सारा राज्य वैभव सब कुछ था। भगवान ने वो मणि निकाल ली और तुरंत अश्वत्थामा को ऐसे अपमानित करके छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा के अंदर की जो प्रतिशोध की भावना थी वो कहीं भी समाप्त नहीं हुई। उत्तरा के गर्भ की ओर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा भागी भागी आई, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में सब प्रकार से पांडवों का वंश पल रहा था। उत्तरा भागी भागी आई, कहने लगी, भगवान रक्षा कीजिए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्रये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। जब जब संकट आया भगवान कहने लगे, चिंता मत करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में आज अंगुष्ठ अवतार सूक्ष्म रूप लेकर के चले गए और आज भगवान ने उसी गर्भ से अपना सुदर्शन चक्र इस भांति चलाया कि उस ब्रह्मास्त्र को हटा दिया और इस तरह से भगवान ने उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा की। परीक्षित ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। भगवान का दर्शन उन्हें गर्भ में ही हो गया। भगवान उत्तरा की गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए, पांडवों पर भली भांति कृपा किए। फिर भगवान जब थोड़े समय रहे, फिर द्वारिका जाने के लिए जब निकलने लगे तो सभी ने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा। द्रौपदी ने, भीम ने, अर्जुन ने, पर बुआ कुंती ने कुछ नहीं मांगा। बुआ कुंती चुपचाप बैठी। भगवान पहुँचे, कृष्ण कहने लगे कि हे बुआ, सबने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, आप भी कुछ मांग लीजिए। बुआ कहने लगी, अरे कृष्ण, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, मेरे पास तो तुम सर्वस्व हो, मुझे क्या चाहिए? सब कुछ हो मेरे लिए तुम, और तुम्हारा साथ मेरे लिए जीवन में सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, फिर भी बुआ मैं कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। आज बुआ कुंती साड़ी का पल्लू आगे करती हैं, कहती हैं, कृष्ण यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना मेरे गोपाल, तो मुझे क्या दे दो? कहा, विपदः सन्तु नाशश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्छा पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, ऐसी चीज मांगी जो हम आप सभी भगवान से कभी नहीं मांगते। हाँ, क्या मांगा बुआ ने? कहा, हे कृष्ण, मेरे जीवन में एक विपत्ति खत्म ना हो कि दूसरी विपत्ति सामने खड़ी हो। हाँ, हम लोग भगवान से कभी विपत्ति मांगते हैं? कहते हैं ना, प्रभु ये मांगना हो तो ये मांगते हैं, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कोई विपत्ति मांगता है? और धोखे से कहीं विपत्ति आ ही गई तो कहते, प्रभु क्यों, हमारे जीवन में ही दुख क्यों, परेशानी क्यों? भगवान को ही शिकायत करते हैं। पर बुआ कुंती ने मांगा, हे कृष्ण मुझे दुख दो, मुझे विपत्ति दो। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ ये क्या मांग रही हो? दुख कोई मांगने की चीज है? दुख कोई मांगता है? बुआ कहती हैं कि कृष्ण, मेरे जीवन में यदि दुख नहीं आता तो तुम भी नहीं आते। मेरे जीवन में यदि दुख नहीं आता तो तुम भी नहीं आते। अरे सुख की माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे कृष्ण, सुख में तो व्यक्ति तुम्हें भूल जाता है, दुख की ही वही घड़ी सर्वश्रेष्ठ होती है जिसमें व्यक्ति पल पल तुम्हें याद करता है। हे कृष्ण, संसार वाले देखते हैं तो उन्हें विपत्ति विपत्ति जैसी दिखती होगी, लेकिन मैं कहती हूँ विपदौ ने विपदः
संपदौ नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा जाता, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहा जाता। वास्तविक रूप में गोविंद को भूल जाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है, और मेरे भगवान को पल पल याद करते रहना ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का स्मरण सदैव जिसके जीवन में है, समझना सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास। भगवान कृष्ण गदगद हो गए, कहने लगे बुआ आप धन्य हो, आपने अपने जीवन में दुखी तो देखा है, मैं आपको दुख नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरी याद आपको सदैव बनी रहेगी, आप मुझे कभी नहीं भूल सकते। इस प्रकार से भगवान बुआ कुंती को वचन दे करके अब द्वारिका की ओर चल पड़े। यहाँ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उत्तरा के गर्भ से पांडवों के वंश एक शिशु ने आज जन्म लिया, और शिशु ने जन्म लेते ही चारों तरफ देखना प्रारंभ किया, जिसके कारण उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। अब परीक्षित जी बाल्यावस्था से ही दिव्य भगवान का नाम गुणानुवाद करते, बहुत ईमानदारी निष्ठा थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो पांडवों ने सारा राज्यभार राजा परीक्षित के कंधों पर डाल दिया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। परीक्षित जी बड़ी ईमानदारी से राज्यभार संभालते। एक दिन अपनी प्रजा को देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य चकित करने वाला एक दृश्य देखा। परीक्षित जी देखे कि एक गाय माता खड़ी है जो कि रो रही है, एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से वो बैल खड़ा है, और एक काला सा पुरुष उस बैल को डंडे मार रहा है। परीक्षित जी आज जब वो काला सा पुरुष इधर उधर हुआ, परीक्षित जी तुरंत उस बैल के पास गए, कहने लगे बैल तुम कौन हो, यहाँ ये तुम्हारे 3 पैर कैसे टूट गए। आज ध्यान देना, वो बैल साधारण नहीं है, बैल साक्षात धर्म है, गाय माता साक्षात पृथ्वी है, और वो काला सा पुरुष और कोई नहीं कलयुग है। बैल रूपी धर्म कहने लगा कि हे परीक्षित जी, पहले मेरे 4 पैर से मैं खड़ा था, सतयुग में मेरे चारों पैर थे। त्रेता द्वापर बीतते बीतते इस कलयुग में जब मैं आया तो यहाँ आते आते मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, अब 1 पैर से मैं खड़ा हूँ। दानम एकम कलयुगे, धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों पैरों से अब कलयुग में केवल 1 पैर है धर्म का, और वो कौन सा है, कहा दानम एकम कलयुगे, दान से धर्म खड़ा है। अब महाराज तुरंत पूछा परीक्षित जी ने कि क्या हुआ है, ये काला सा पुरुष तुम्हें डंडे क्यों मार रहा है। सब बात बताई परीक्षित जी को। आज बैल धर्म कहने लगा कि हे परीक्षित जी, ये काला पुरुष और कोई नहीं कलयुग है, कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित बचे, इसलिए ये मुझे डंडे मार रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। परीक्षित जी सोचे कि इस कलयुग को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रजा में किसी को भी कोई भी कष्ट मैं सहन नहीं करूँगा। परीक्षित जी तुरंत उस काले से पुरुष कलयुग को दंड देने के लिए आगे बढ़े तो तुरंत ही कलयुग ने देखा कि परीक्षित जी मेरी ओर आ रहे हैं, मुझे दंड देंगे, सजा देंगे, इनके चरणों में गिर जाऊं तो कहीं ना कहीं दया करके कहो छोड़ दें। कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, मैं इधर उधर घूम रहा हूं, मेरे किसी भी प्रकार से मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर केवल और केवल अपने समय को व्यर्थ ही गवा रहा हूं, कोई मुझे अच्छा सा रहने के लिए स्थान दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कलयुग ठीक है, तुम्हें रहने के लिए स्थान चाहिए तो मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ। 4 स्थान कलयुग को मिले। 4 स्थान कौन से दिए, कहा द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। ध्यान देना, इन 4 जगहों पर कलयुग रहता है। कौन कौन से स्थान, पहला स्थान है कि जहाँ पर जुआ खेला जाएगा वहाँ पर कलयुग है।
जहाँ पर मदिरा पी जाएगी, जहाँ शराब पी जाएगी, वहाँ कलयुग है। जहाँ पर वैश्याएं होंगी वहाँ पर कलयुग है। और जहाँ पर जीव हिंसा यानी किसी जीव को मारा जाएगा, उसकी हिंसा की जाएगी, वहाँ पर कलयुग होगा। ये 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थानों में एक भी स्थान अच्छा नहीं है, कोई अच्छा सा स्थान भी मुझे दे दो। अच्छा सा स्थान मांगा, तब परीक्षित जी ने कह दिया कि जाओ कलयुग, आज से तुम्हारा स्थान सोने में भी रहेगा, तुम सोने में भी निवास करो। लेकिन भक्त कहते हैं कि सोने में तो भगवान का निवास होता है, फिर कलयुग कैसे बैठा सोने में? तो ध्यान देना, ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से जो सोना कमाया जाएगा उसमें भगवान का निवास होगा। लेकिन बेईमानी से, छल कपट से जो सोना कमाया जाएगा उसमें कलयुग का निवास होगा। आज कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जो मुकुट धारण किए हैं सोने का, ये कोई ईमानदारी का नहीं है। पांडव, ये जरासंध का मुकुट है, पांडव छीन करके ले आए थे, बेईमानी का था। और यही दुर्गुण देख करके आज कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर बैठा और मुकुट से होता हुआ परीक्षित जी की बुद्धि में कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी जब प्रजा को देखते देखते अब उन्हें प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, समीक ऋषि जी के। समीक ऋषि जी ध्यानस्थ थे, समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित पहुंचे, ऋषि से जल की याचना करने लगे, पर ऋषि तो ध्यान में थे, कुछ बोले नहीं। परीक्षित जी के सर पर बैठा था कलयुग। उन्हें लगा कि ये जो ऋषि है ये ढोंग कर रहे हैं। परीक्षित जी ने पास में ही एक मरा हुआ सर्प डला था, उसे उठाया और आज समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया और वहाँ से चल दिए। परीक्षित जी चल दिए। यहाँ पर समीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आए, उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान किसने किया। पता चला कि राजा परीक्षित ने ये कार्य किया है। शिष्यों ने बताया, तुरंत ही श्रृंगी ऋषि जी ने आज अपनी अंजनी में जल लिया। उसी समय परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज जिस मरे हुए सर्प को, जिस तक्षक को, आज मरा हुआ सर्प जो इन्होंने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिन यही तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत श्राप दे दिया। यहाँ समीक ऋषि जी जब अपनी समाधि से उठे और उन्हें पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, समीक ऋषि जी ने तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के परीक्षित जी से कहना कि उन्हें श्राप लग चुका है, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए जाकर के अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। गौरमुख नाम का शिष्य भागता भागता परीक्षित जी के पास पहुंचा। परीक्षित जी जब महल में आए और उन्होंने सोने का मुकुट उतार के रखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं एक संत का अपमान करके आया। परीक्षित जी चिंतित थे, हृदय में बहुत ग्लानि थी। उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य भागा भागा आया, कहने लगा, महाराज महाराज आपको श्राप लग चुका है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु होगी, इसलिए आप अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। तुरंत राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि हृदय में इतनी ग्लानि थी परीक्षित जी के कि वो 7 मिनट भी शरीर को रखना नहीं चाहते थे, लेकिन संत ने कृपा करके उन्हें 7 दिन दिए हैं जिससे वो अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी मुक्ति का उपाय खोजते हुए चल पड़े। किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा पूजन करो, किसी ने कहा पाठ करो। परीक्षित जी माँ गंगा के पावन तट पर आए, तभी वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और यहीं पर राजा परीक्षित के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी ने दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ से परीक्षित जी को सुनाना प्रारंभ की।
और क्या श्रवण पान कराया है, किस तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। अब आइए हम ये बड़ी दिव्य पावन कथा कल के पावन सत्र में श्रवण पान करेंगे। सभी लोग दिव्यतम रूप में जय जयकार करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। आइए आज की कथा को यहीं पर भगवान श्री राधे गोविंद जी के दिव्यतम चरण कमलों में विश्राम देते हैं। और कुछ सूचना है, आप सभी लोग बड़े भाव के साथ गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण पान करें। उसके बाद हम संकीर्तन करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे और फिर आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़ी सुंदर कथा का आप सभी लोग बहुत ही हृदय से, कानों से सुनी जाती है लेकिन वो आप अपने हृदय तक ले जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि हृदय से आप उस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। कथा को समय की सीमा में बोलना पड़ता है, इसलिए कुछ कथाएं जो होती हैं वो विस्तार से ना बोलकर उन्हें कुछ सारांश में बोल दिया जाता है। कोई भी वक्ता सभी कथाओं को पूर्ण रूप से और विस्तार से श्रवण पान समय के को अगर सीमा में रखा जाता है तो नहीं कह पाता। नहीं तो ऐसा है कि ये कथा सालों भी चले तो विराम ना हो। समय की सीमा को हमने भी ध्यान में रखा है, हालांकि समय की सीमा से बहुत आगे निकल गए हैं। समय हम देते हैं कि 5 से 5:30 तक कथा का विराम हो जाए। कल से यह प्रयास हमारा रहेगा कि हम कथा को और जल्दी, क्योंकि सभी को शाम को जाकर के अपने अपने घर के कार्यों में लगना पड़ता है। एक सूचना ये है कि कल कथा का तीसरा दिन है और 3 दिन की जो कथा होती है वो बड़ी आध्यात्मिक कथा होती है, बड़ी कठिन कथा होती है और ये आप लोग बड़े हृदय के साथ सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो कल समय का ध्यान रखें। आज कुछ जो बड़े यानी कैसे श्रोता कहें उनको कि श्रेष्ठ श्रोता जो हैं वो आज 2 बजे इस कथा स्थल पर आ गए थे। तो ऐसे श्रेष्ठ श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। तो कल से कथा का समय जो है वो 2 बजे से आप लोग समय का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दीदी की कथाओं को और श्रवण पान करना है, क्योंकि दीदी श्रीमद् भागवत के अलावा श्री रामचरितमानस पर भी प्रवचन करती हैं। देवी भागवत पुराण तो अभी होना है 23 तारीख से, 23 अगस्त से देवी भागवत पुराण होना है, जो कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर होना है। और शिव पुराण भी है, नानी बाई का मायरा भी है। अन्य कथाएं आप अगर सुनना चाहते हैं तो दीदी जी के एक चैनल से जुड़िए। दीदी जी का चैनल का मैं नाम बताता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को भी दबाइए और दीदी जी की कथाओं से निरंतर जुड़िए। दीदी का चैनल है किशोरी साक्षी दीदी, जबलपुर मध्य प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश। इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको हमेशा कथाओं का श्रवण पान करने मिलता रहेगा। अधिक समय न लेते हुए आइए हम आगे 2 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात महामंत्र का जाप और फिर आरती की ओर बढ़ेंगे। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। आइए बड़े भाव से जो भी भक्त आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर
बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो गोपाल मेरो गोपाल मेरो है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि राम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल यथ पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
परिवार की है आरती।